Good morning to all of you. This is your third lesson from your Beehive book. ये आपका कौन सा लेसन है? ये आपका थर्ड लेसन है और किस बुक से लिया गया है? Beehive बुक से लिया गया है। और क्या नाम इस लेसन का? द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल। और जो इसकी ऑथर हैं उनका क्या नाम है? कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड। और ये कौन है? ये इसकी पोइटेस हैं, ये इसकी राइटर हैं, ये इसकी ऑथर हैं। तो आपको पता चल गया होगा, आपसे पूछा जाता है भाई इस लेसन का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन? ठीक है, कोई पहरा दे दिया जाता है, इस पहरे के आप किसका नाम बताइए। तो ये पहरा जो है किस लेसन से लिया गया आपको पता होना चाहिए। तो किस लेसन से लिया गया है ये पहरा? भाई आपसे पूछा जा सकता है भाई राइट द नेम ऑफ दिस लेसन। भाई इस लेसन का नाम लिखिए। तो द लिटिल गर्ल एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज कैथरीन मैन्सफील्ड। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको जो कैथरीन मैन्सफील्ड है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कैथरीन मैन्सफील्ड कौन थी भाई? आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका कैथरीन मैन्सफील्ड, तो इसको कहते थे शुरू में कैथलीन। कैथरीन नहीं कहते थे, कैथलीन कहते थे। कैथलीन मैन्सफील्ड मूरी। कैथलीन मैन्सफील्ड मूरी। और ये न्यूजीलैंड की, कहाँ की? न्यूजीलैंड की आधुनिक, न्यूजीलैंड की कैसी थी? न्यूजीलैंड की आधुनिक। और ये शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ लिखती थी। इसका जन्म कहाँ हुआ था भाई? हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड में जो वेलिंगटन नामक जगह है, तो वहाँ 14 अक्टूबर 1888 में, यानी 14 अक्टूबर 1888 में इसका जन्म कहाँ हुआ था? वेलिंगटन न्यूजीलैंड में इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म हुआ था। और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? कैथलीन मैन्सफील्ड मूरी के नाम से जाना जाता था। और ये क्या करती हैं भाई? छोटी कहानियाँ भी लिखती हैं और ये कवि भी हैं। तो इसको, इसके बारे में क्या है भाई? और ये किस नाम से कहानियाँ लिखती है? कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से ये कहानियाँ लिखती है। और कब इसकी मृत्यु हुई? इसकी मृत्यु 9 जनवरी यानी 9 जनवरी 1923। तो 9 जनवरी 1923 में इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? जो फ्रांस देश है वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। तो ये हमें आप पता होना चाहिए, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपसे 1 नंबर में प्रश्न क्या पूछा जाता है? राइट द नेम ऑफ दिस लेसन, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का नाम क्या है? तो लेसन का नाम क्या है? द लिटिल गर्ल एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज कैथरीन मैन्सफील्ड। आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो? डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो? यू नो, यानी आप कैसा महसूस करते हो? डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, यानी अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, यानी अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। देन, की अपेक्षा, वैन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत ही छोटे थे। जब आप बहुत ही यंगर थे तो उस समय अपने माता पिता को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे जितना अब आप अपने माता पिता को जानते हैं। परहैप्स, शायद। यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, शायद अब तुम रीजन को समझते हो, शायद अब तुम कारण को समझते हो। फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, कि जो उनके कार्य थे, जो उनके कुछ कार्य थे, डैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, तो जो कार्य है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य जो आपको पहले अपसेट कर दिया करते थे, तो अब आप उनके रीजन को समझ सकते हो, उसके कारणों को आप समझ सकते हो। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल,
ये जो कहानी है ना, एक छोटी सी लड़की के बारे में है, हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं फॉर हर फादर, अपने पापा के प्रति, चेंज, बदल जाती हैं, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, पहले वो अपने पापा से डरती थी, टू अंडरस्टैंडिंग, और बाद में समझ में बदल जाती है, वो अपने पापा को समझने लग जाती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, तो इस तरह की जो बातें हैं ना, ये आप हर घर में महसूस कर सकते हो। तो विल प्रोबेबली फाइंड, आप अवश्य ही, संभवतः आप इस चीज़ को पाओगे, एन इको इन एवरी होम, यानी ये बातें आपको हर घर में मिलेंगी। जो आपका फर्स्ट पैरा है, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, ही वाज ए फिगर, वह एक ऐसी आकृति थी, टू बी फियर्ड, जिससे डर लगता था, टू बी फियर्ड यानी डराने वाली आकृति थी, एंड अवॉइडेड, और वो उसे बचना चाहते थे, उसको टालना चाहते थे। छोटी लड़की के लिए वो कैसी आकृति थी, डराने वाली आकृति थी, और वो छोटी लड़की उसे अवॉइड करना चाहते थे, उसको टालना चाहते थे। किसको टालना चाहते थे, आपको पता होना चाहिए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था। हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता था, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको क्या देता था, उसको क्या करता था, किस करता था, उसको प्यार से चूमता था। टू विच शी रिस्पॉन्डेड, और बदले में वो क्या उत्तर देती थी, क्या प्रतिक्रिया करती थी, विथ गुड बाय, वो अलविदा कहती थी, फादर अपने पापा को। ये बातें किसके बारे में कही जा रही हैं, ये बातें एक लड़की अपने पापा के बारे में कह रही है। एंड ओ, और अरे, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको काफ़ी राहत महसूस होती। एंड ओ, अरे, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, बड़ी ही उसको राहत मिलती। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ द कैरेज, गाड़ी की आवाज़, जब वो गाड़ी की आवाज़ को सुनती थी। ग्रोइंग फेंटर, जब उसकी आवाज़ धीमी होती जाती थी, एंड फेंटर, और भी धीमी होती जाती थी। डाउन द लॉन्ग रोड, जो लंबी सड़क थी, उस लंबी सड़क पर जो गाड़ी दूर जा रही होती थी घर से, तो उसकी आवाज़ जो है धीमे सुनाई देनी शुरू हो जाती थी, तो उसको तब बड़ी खुशी महसूस होती थी, बड़ी ही राहत मिलती थी। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब उसके पापा घर आ जाते उस लड़की के, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो वो कहाँ खड़ी हो जाती, स्टेयर केस के पास में, जीने के पास में, सीढ़ियों के पास में। एंड हर्ड इज लाउड वॉइस, और अपने पापा की ऊंची आवाज़ को सुनती। इन द हॉल, हॉल में, जब पापा उसका हॉल में पहुंच जाता, तो वो अपने पापा की आवाज़ को सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, यानी मेरी चाय कहाँ पर ले आओ, ड्राइंग रूम में ले आओ, तो मेरी चाय कहाँ पर ले आओ, ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़ नोट द पेपर कम येट, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है। मदर, केजिया की मम्मी को कहता है, गो एंड सी, जाओ और देखो, ई माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरा पेपर वहाँ पर है। तो वो किसको बोलता है ये बातें, केजिया की मम्मी को बोलता है। केजिया कौन है, वो उसकी डॉटर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी ले आओ। ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे लिए क्या ले आओ, मेरे लिए चप्पलें भी यहाँ पे ले आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी उसको क्या आवाज़ देती, उस लड़की को केजिया, केजिया का नाम कह करके उसको पुकारती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो आपको कहाँ आना चाहिए, आपको नीचे आना चाहिए। टेक ऑफ फादर बूट्स, आपको अपने पापा के जूते उतारने चाहिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली, और उससे भी धीरे। स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल को क्रॉस करती, हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्के से खोलती, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को क्या करती, धक्के से खोलती। बाई
व्हाट टाइम, बाय दैट टाइम उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मे पहन लेता था, एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखता था केजिया की तरफ, ओवर देम, उन चश्मों के ऊपर से, इन ए वे, ऐसे ढंग से, डैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे वो छोटी लड़की डर जाती थी। जो चश्मों के ऊपर के केजिया की तरफ देखता था तो इससे जो छोटी लड़की थी वो डर जाती थी। वेल केजिया, वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको कहाँ ले जाओ, बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आप आज अच्छी लड़की रही हो, क्या आप आज अच्छी लड़की रही हो। आई डे डोंट नो फादर, पापा जी मैं नहीं जानती, पापा जी मैं नहीं जानती। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। और जो ये मेरा चैनल है इसको आपने क्या करना है, जो आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें इसको शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपने क्या करना है, इसको लाइक भी करना है। ओके, थैंक यू।